बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। श्रावक और साधु का संबंध जो होता है गाड़ी के पहिए की दो पहिए की तरह हुआ करता है। जैसे गाड़ी के दोनों पहिए अच्छे सुरक्षित हों तो गाड़ी को चलाने का, मंजिल तक पहुंचाने का एक अपूर्व आनंद का अनुभूति हुआ करती है। निर्वाहबाद रूप से वह गाड़ी चलती है। अगर गाड़ी का एक पहिया अच्छा हो और एक खराब हो तो गाड़ी चल तो जाती है पर डर बना रहता है कि पता नहीं कहाँ टूट जाएगी, साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। आप लोग सबसे पहले क्या देखते हो? मान लो आपको लंबा सफ़र करना है, आपकी गाड़ी है, तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की अच्छी ओवरहालिंग करा लो। भाई लंबे सफ़र पर जाना है, लंबी यात्रा करना है, उसकी सर्विसिंग अच्छी करा लेते हो, है ना। कोई गड़बड़ है, कोई ब्रेक है, कुछ इस प्रकार के मशीन कोई खुलवा के देख लो, है ना। हर तरह से आप लोग क्या कर लेते हो, उसकी मैकेनिक को बुला करके ठीक ठाक करवाते हो कि नहीं कराते हैं? करा लेते हैं। क्यों? लंबी यात्रा करना है। हमारी यात्रा कैसे हो जाए? पूरी की पूरी सानंद संपन्न हो जाए। वैसे ही बंधुओं, ये धर्म की यात्रा है। साधु और श्रावक दोनों मिलकर के ही इस यात्रा के पहिए की तरह हैं। सब अपने अपने, जैसे गाड़ी का आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि दोनों पहिए अपनी अपनी जगह चलते हैं। आप गाड़ी चलती है तो एक पहिए दूसरे पहिए पे नहीं आता, अगर आ जाए तो फिर गाड़ी चल नहीं सकती। बिल्कुल जैसे गड़वाद पर गाड़ी चलने वाला जो पथ होता है उसका क्या बोलते हैं? गड़वाद भी बोला करते हैं। गाड़ी के पथ का नाम गड़वाद। और दोनों अपने लाइन से चलते हैं और लाइन से चलते हुए जाते हैं। निराबाद रूप से यात्रा होती चली जाती। ऐसे ही श्रावक को श्रावक के पथ पर रह कर के चलते रहना चाहिए और साधु को साधु के पथ पर रह कर के चलते रहना चाहिए। साधु को श्रावक के पथ पर नहीं आना चाहिए और श्रावक को भी। क्यों? उल्टा होने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, श्रावक ये तो हो सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु के मार्ग को अपना तो सकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में बैठ करके साधुता का अनुभव करने की कोशिश की जाए तो वो कभी संभव नहीं है। साधुता को साधु बनकर के ही अनुभव किया जा सकता है, गृहस्थ जीवन में उसका संभव नहीं है। कल ऐसे ही विदिशा के श्रावक लोग बैठे थे और चर्चा हुई। महाराज जी, हमारा एक थोड़ा सा उनका बालक था, उसकी चर्चा थी अपनी। हमारा एक विकल्प है, क्या घर में रह कर के लोग साधु नहीं बन सकते क्या? मैंने कहा घर में रहकर साधु बनना होता तो फिर भगवान महावीर का मार्ग ही वहीं घर में बैठे बैठे चलता रहता। घर में रहकर जो बना जाता है वो क्या बना जाता है? श्रावक।
अगर घर में रह कर के साधुता को स्वीकार किया जाता तो हमारे तीर्थंकरों के इतिहास, वो तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर के थे, घर की चाय तो पूरा राज्य उनका था, है ना। उनको क्या जरूरत थी, चाहते तो एक अगर उनको रहना होता तो अच्छी अपनी पूरी व्यवस्था बना लेते, वहीं पर रह कर के मोक्ष चले जाते सीधे। लेकिन नहीं, जब तक तुम्हारा पर प्रकृति के स्वामित्व पने का संपर्क है, मेरे तेरेपन के भाव हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति मन में विकल्प है, तब तक तुम्हारे अंदर वह निरीह वृत्ति, दिगंबरतपना और साधुता का अनुभव हो ही नहीं सकता। साधुता का अनुभव करना हो तो सबसे पहले अपने आप को निर्विकल्पता की ओर लाना होगा। यही मार्ग का उद्देश्य हुआ करता है। मार्ग की एक विशेषता हुआ करती है। मोक्ष मार्ग में जितने भी हमारे साधु हुए, परमेष्ठी हुए हैं, उन्होंने जब तक निर्वृत्ति के मार्ग को नहीं अपना, तब तक अंदर वह है परमेष्ठी के स्वरूप में नहीं आ पाए। परमेष्ठी के स्वरूप में अगर कोई पहुंचा है तो कौन पहुंचा है? जिसने अपने अंदर के पाप और परिग्रह को छोड़ने का प्रयास किया है, मूर्छा को छोड़ने का प्रयास किया है, वे ही आ पाए हैं, बाकी और कोई नहीं है। तो ऐसे ही गृहस्थ जीवन में रह कर के वे साधुगण, अपने गृहस्थ जीवन में श्रावकगण और गृहस्थ जीवन छोड़ कर के वे साधुगण दोनों अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। दोनों अपने मार्ग पर चल कर के अपने मार्गों को प्रशस्त करते हैं। आज उसी बात को अपन, जो पिछले 2-3 दिन से अपना प्रसंग चल रहा है कि साधु और श्रावक का दोनों का अनन्य संबंध है, उनकी चर्या है, और उनकी चर्या में वे अपनी चर्या करते हुए अपने व्रतों के संरक्षण करता है और श्रावक अपने व्रतों का पालन करता है। ये ध्यान रखना, साधु भी अपने व्रतों का पालन कर रहा है, श्रावक भी अपने व्रतों का पालन कर रहा है, क्योंकि साधु के व्रत जो हैं वे निर्वृत्ति परक होते हैं और श्रावक के जो व्रत होते हैं वो प्रवृत्ति परक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रवृत्ति, यानी साधु के जीवन में निसंगता हुआ करती है। श्रावक अपने जीवन काल में रख कर के थोड़े बहुत व्रतों का पालन करता हुआ, इसलिए उसके व्रतों को अणुव्रत कहा और साधु के व्रतों को महाव्रत कहा, क्योंकि संपूर्णता का त्याग जहाँ हो वो महाव्रत है, और जो थोड़ा बहुत या एक देश रूप से जो त्याग हुआ करता है उसका नाम अणु, यानी छोटे से व्रत हैं अभी। और शुरुआत में छोटे ही से काम होता है। अच्छा, कोई भी बीज अंकुरित होता है तो क्या एकदम बड़ा बन जाता है? नहीं बढ़ता। वृक्ष शुरुआत में एक अंकुर के रूप में ही उत्पन्न होता है। श्रावक के जीवन में वो व्रत रूपी अंकुर स्फुटित होता है अणुव्रत के रूप में। वही अणुव्रत एक दिन बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि महाव्रतों में ढल जाता है, महाव्रती बन जाता है वह, और महाव्रती बन करके मोक्ष के फल को ही प्राप्त करता है। अणुव्रती बन करके कोई भी मोक्ष के फल को चखने वाला नहीं हो सकता। इसलिए आज छोटे व्रतों से शुरुआत होती है और वे धीरे धीरे वे व्रत बड़े बनते चले जाते हैं। बड़े बनना है, बड़े बन कर के उस कार्य को करना है तो कहाँ से? सबसे पहले श्रावक के व्रतों को स्वीकार करना है। तो बात चल रही थी मुनिचर्या की, और मुनि महाराज चर्या कहाँ करने जाएंगे? आहार चर्या। तो उनकी अपनी कोई भोजनशाला नहीं होती। भोजनशाला किसकी होती है? श्रावक की, है ना, गृहस्थ की होती है, घर वालों की हुआ करती है।
हम लोग एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ आपको। शिखर जी यात्रा पर थे और करते करते हम लोग गया से बिहार किया और गया के बिहार करने के बाद एक जगह ऐसे रुकना हुआ और एक छोटा सा वहीं आश्रम जैसा था, वहाँ के कुछ साधु वगैरह थे और हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग हमारे पास आए, महाराज आपका रसोई घर कहाँ पर है? आप लोग रसोईया लेकर के चलते होंगे। तो मैंने कहा हमारे यहाँ कोई रसोईया होता ही नहीं है। अच्छा, आप लोग अपने हाथ से बनाते हो? फिर खाते नहीं है, अपने हाथ से भी नहीं बनाते खाते। हमने उनसे कहा हमारा कोई रसोईया नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तो आप फिर अपने हाथ से बना के खाते हैं? नहीं, हम लोगों का यहाँ कुछ भी नहीं है, हम अपने पास कोई भोजन सामग्री अपने पास रखते ही नहीं है। ऐसे कैसे व्यवस्था होती होगी फिर आपकी? तो हमने कहा देखो, हम लोग आपके यहाँ जाते हैं, श्रावक के घर पे जाते हैं, वो अपने लिए बनाता है भोजन पानी, उसी में से थोड़ा सा अतिथि संविभाग करता है, उसमें से वो हमें दे देता है और बाकी वो उसका हो जाता है। अच्छा, फिर आप काय में खाते हो? बर्तन भाड़े तो होंगे, कुछ तो होगा। हमने अभी आप चलो, मैं अभी करूँगा, आप थोड़ी देर देखना। अभी आहारचर्या कराने वाले ये लोग जो विहार करा रहे हैं, ये स्वयं श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं, ये अभी आपको बता देंगे। और जाकर के जब उन्होंने देखा कि मात्र अपने हाथ में ही वो लेकर के कर रहे हैं, आपके कोई बर्तन नहीं है, कोई वो नहीं है, वाह कितनी निरीह व्यक्ति है। वो देख करके आपस में चर्चा कर रहे हैं, करते करते आहार के बाद फिर बैठे हैं, महाराज साधुता ऐसी होती मैंने आज पहली बार देखी है, ऐसी साधुता होती है। हम लोगों को कितना विकल्प होता है, नहीं है तो कई बर्तन नहीं मिलते तो कई पत्थर लाओ, कई दोना लाओ, कई इस प्रकार के लाओ, इनमें रख कर के खाएं। आप लोगों को तो मन में कोई ना धोने की ज़रूरत है, ना पत्तल की, ना बर्तन की, ना किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और अगर हम लोग लेकर के चलते बिहार तो एक पोटली तो इसी की हो जाती, बर्तन है, बनाने के बर्तन है, राशन पानी है। क्या करते हैं बताओ? आप लोग चलते हो, फिर बाद में उनके मन में एक विकल्प और हुआ कि महाराज ये तो ठीक है, अभी ये लोग हैं, अगर मान लो ये श्रावक वगैरह नहीं रहते हैं, कोई नहीं मिला और आप लोग फिर भोजन पानी का क्या करते हो? कुछ नहीं, चिंता मत करो, आप एक बार निश्चिंत होकर के काम करके तो देखिए, आपको देने वाले जंगल में भी आ जाएंगे। अगर आप व्यवस्था लेकर के चलोगे तो ये श्रावक क्या कहते हैं, अरे उनकी व्यवस्था तो है, अभी तो कर लेंगे। और व्यवस्था लेकर के नहीं चलोगे तो नहीं भैया, हम महाराज हैं, उनकी व्यवस्था करना अपना क्या है, कर्तव्य है। इसलिए आचार्य ने हमेशा एक सूत्र दिया, कभी भी अपने आप को क्या नहीं करना, इस मामले में ये नहीं कहना कि मेरी संघ की व्यवस्था अपने में आहारचर्या व्यवस्था में से हम नहीं। अगर आप व्यवस्था लेकर के चलोगे तो श्रावक तो कहे तो वैसे ही आलसी है, महाराज की है तो व्यवस्था क्या करना है अपन को, शांति से बैठो, कौन करे, सब अपनी व्यवस्था करने वाले नौकर चाकर लगे हुए हैं। जब तक जितना आप इस चीज़ को अपनी व्यवस्था बना करके चलोगे तो ये व्यवस्था श्रावकों की जिम्मेदारी को कम करने वाले, श्रावकों के अंदर की शिथिलाचार को जन्म देती है, डबल कार्य हो जाए। एक तो सबसे पहले साधु के अंदर जब इस प्रकार की व्यवस्था करेगा तो उसको भी दोष लगने लगता है, उसको भी शिथिलाचार पनपने लगता है, और जब यहाँ शिथिलाचार हो जाता तो श्रावक भी शिथिलाचारी हो जाता है, वो भी अपने दायित्व से विमुख हो जाता है, वो भी अपने कर्तव्य से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है। और अगर साधु अपने आप की निरीह वृत्ति से हो तो साधु ऐसा होता तो श्रावक सोचता है नहीं भाई कैसे भी हो अपना कर्तव्य है, हमें क्या करना है, उनकी
व्यवस्था करना है, पूरा आहार पानी का ध्यान रखना है, उनके व्यवहार का ध्यान रखना है। ये ही हमारी चर्या का स्वरूप है। दोनों एक दूसरे से अनोन्य बन करके चलते हैं और दोनों अपने मार्ग पर चलते हुए। तो कल अपन ने ऐसे आहार चर्या आदि करते हुए उद्गम दोष और उत्पादन दोषों का कथन, तो 32 दोषों का कथन हो चुका था। अब ईसना संबंधी 10 प्रकार के दोष और होते हैं। ईसना संबंधी है ना, देखने संबंधी, परीक्षण संबंधी 10 प्रकार के दोष और हुआ करते हैं। सबसे पहले 10 ईसना के दोषों को अपन समझते हैं। सबसे पहला दोष है संकित दोष। ईसना संबंधी क्या नाम? संकित दोष। मन में ये विचार करना, देखिए आपको इस समय आप पर भरोसा रखने के लिए साधु के लिए कहा गया है। आप भरोसे में खड़े हो या तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें दोष साधु का नहीं होगा। संकित दोष, ऐसा मन में विकल्प। श्रावक ने आकर के कहा भगवान मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये मेरा आहार जल शुद्ध है, मेरा मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है, और मेरा जो आहार मैं आपको जो देना चाह रहा हूँ वो भी कैसा है? शुद्ध है। उसने ऐसा कहा और कह करके आपको निसंकित हो करके आहार हो लेना चाहिए। लेकिन मन में विकल्प करना, संकित हो जाना, कैसा कि ये भोजन जो बनाया है कहीं सही बनाया इसने कि नहीं बनाया, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, कहीं इसने मिश्रण कोई इस चीज़ से तो नहीं बनाया। अब उसका पुण्य पाप वहाँ आचार्य ने कहा कि अगर अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी हो, मना परे ज्ञानी मुनि महाराज भी हों, तो आहार चर्या के समय अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान का प्रयोग नहीं करना। उस समय ये नहीं लगा हाथ लगा करके अवधि ज्ञान लगा के बैठ गए कि ये न सही है कि नहीं है। अगर तुम अवधि ज्ञान और मना पर ऐसे ज्ञान लगाने की कोशिश करो तुम कभी आहार कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इनका जो भोजन का जो है आरम सारम कितना होता है तो वे ही जानते हैं। इसलिए उस समय अवधि ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है। श्रावक ने शुद्धि बोली है मन से, वचन से और कार्य से। मैं आपके लिए अपना क्या देना चाह रहा हूँ? शुद्ध द्रव्य देने के लिए तत्पर हुआ हूँ भगवान, आप ग्रहण कीजिए।